भागलपुर में आयोजित किसान मेला और मत्स्य प्रदर्शनी किसानों के लिए एक सराहनीय पहल है, जो उन्हें न केवल नई तकनीकों और कृषि यंत्रों से परिचित कराती है, बल्कि उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान करती है। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी द्वारा इसका उद्घाटन यह दिखाता है कि प्रशासन किसानों के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। इस मेले में कतरनी चावल, मशरूम और खेतीबाड़ी से जुड़े यंत्रों की प्रदर्शनी किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। इससे न केवल किसानों को अपने उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें कृषि में नई तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। जिलाधिकारी का यह संदेश कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और लाभ उठाएं, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आसपास के जिलों के किसानों की उपस्थिति इस मेले की सफलता और व्यापक प्रभाव का संकेत देती है। आप किसान मेला में देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में हमारे किसान बंधुओं ने जो अलग अलग प्रोडक्ट का उत्पादन किया है उसको इन लोगों ने प्रदर्शनी में लगाया है और उसमें हमारे अधिकारियों ने उन्हें पुरस्कृत करने का भी काम किया है। मैं समस्त किसान बंधुओं को उनके विभिन्न प्रोडक्ट के लिए और इतना अच्छा उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही मैंने अपने विभागीय अधिकारी से अनुरोध किया है कि हम लोग इस पे काम करें कि जो किसान के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो हमारा इंडिजिनस है, जो भागलपुर में उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, हम उस पर रिसर्च करें सबौर विश्वविद्यालय के सहयोग से और रिसर्च करके उनकी पैदावार को एक पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका अलग अलग सेपरेट रिसर्च हो तो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा, मैंने ये भी अनुरोध किया है अपने कृषि विभाग से कि हमारे पास गंगा का बड़ा दियारा है और कोशी का बड़ा दियारा है, तो गंगा में भी कुछ न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है, कुछ गंगा में है, कुछ कोशी में है। क्या इन दोनों के मिट्टी को एक साथ रख करके हम कुछ नई चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं? तो इस पर एक रिसर्च की व्यापक संभावना है, उसमें मैंने कहा है कि रिसर्च करने के लिए। थर्ड, मैंने ये भी अनुरोध किया है जो हिमालयन बेल्ट है उसमें गोभी का पैदावार, ब्रोकली है और बंदा गोभी, सबका पैदावार बहुत होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हिमालयन बेल्ट में थायराइड की कमी है, तो हमारी लाखों की संख्या। हाजीपुर के कर्णपुरा गांव में स्विन्नर्स मानवती देवी की आत्मा की शांति के लिए आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम और महाचौरासी भोज में बड़ी संख्या में लोगों का जुटना उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इस अवसर पर दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना और श्रद्धांजलि देना समाज में आपसी सौहार्द और एकता को दर्शाता है। तेजस्वी यादव का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना और वहां उपस्थित युवाओं, महिलाओं और गणमान्य व्यक्तियों से संवाद करना यह दिखाता है कि वे समाज के हर वर्ग के साथ जुड़ने और उनके दुख सुख में सहभागी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि मोज बेचन सजौर थाना अंतर्गत ससुराल आए हुए थे, जहां अपनी पत्नी के लिए दवा हेतु बाइक से घर जा रहे थे। इसी क्रम में सजौर थाना अंतर्गत ग्राम गोवरॉय हरिजन टोली के समीप दो युवकों ने रास्ता रोक मारपीट किया तथा 1700 रुपये लूट लिए। लूटने के क्रम में ही एक अन्य व्यक्ति विजय कुजीर यादव आए, जिसने दोनों युवकों को मारपीट करने से मना किया। इसी बात पर दोनों युवकों ने मोह बेचन को छोड़ और विजय कुजीर यादव को मारकर जख्मी कर दिया तथा मोह बेचन का बाइक लेकर भाग गए। इस मामले में मोन बेचन के आवेदन के आधार पर तथा विजय कुंदीर यादव के आवेदन के आधार पर सजौर थाना में कांड पंजीकृत किया गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर लूटी गई बाइक को बरामद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस सजौर थाना अंतर्गत हुई एक लूट की घटना का सफल उद्भेदन के संबंध में है। घटना दिनांक 14/1/25 की रात्रि 11:30 बजे की है, जब एक युवक मोहम्मद बेचन, जो कि अपने ससुराल आए हुए थे सजौर थाना अंतर्गत, अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने जा रहे थे। इसी क्रम में गोबराय गांव के पास दो युवकों के द्वारा उनको रोका गया तथा मारपीट की गई और उनसे 1700 रुपये और बाइक जो है लूट लिया गया। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो कि विजय कुमार यादव हैं, वो भी बीच बचाव में आए, लेकिन उसके साथ भी मारपीट हुई। इस संबंध में कुल 2 कांड संख्या सजौर कांड संख्या 10-25 तथा कांड संख्या 11-25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटना को त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में ही हमारी टीम ने
इसका उद्भेदन किया तथा लूटी गई बाइक बरामद किया गया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस घटना में संलिप्त थे। उनका विवरण इस प्रकार है। कुंदन दास पिता सुबोध दास, दूसरे विकास दास पिता श्याम दास, ये दोनों गौराय गांव के रहने वाले हैं जो कि सजौर थाना अंतर्गत पड़ता है। छापेमारी दल का जो नेतृत्व जो है सूरज सिंह कर रहे थे, थानाध्यक्ष। इसके साथ सब इंस्पेक्टर रामदयाल कुमार, सब इंस्पेक्टर रामायण सहनी, सब इंस्पेक्टर वाल्मीकि कुमार और एएसआई शंकर यादव और सशस्त्र बल साथ में थे। धन्यवाद। आपराधिक इतिहास इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं आसपास से, अभी तक इनका लेकिन पता नहीं चला है। भागलपुर जिला पुलिस का यह रोको टोको अभियान अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रात के समय सड़क पर आवाजाही करने वाले वाहनों की जांच और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ अपराध रोकथाम में सहायक हो सकती है। CIAT जवानों और पुलिस के मोटरसाइकिल दस्ते की भागीदारी से अभियान और प्रभावी हो जाता है। हालांकि इस अभियान में कोई गिरफ्तारी या बरामदगी नहीं हुई, लेकिन ऐसी कार्रवाइयां अपराधियों पर दबाव बनाने और आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद करती हैं। इस तरह के अभियान से पुलिस की सक्रियता और शहर में सुरक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। जा रहा है जा रहा है, कितना समय तक जाँच की जा रही है, जाँच की जा रही है जी। क्या क्या जांच की जा रही है इसमें? नहीं, तो हम लोग के पैन कार्ड पर देख रहे हैं कि सिमेंट टाइप के हो, जो भी जिन टाइप के लड़के हों, जो हाई स्कूल की बाइक गिरा रहे हैं, उस पर कार्रवाई। भागलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अपहरणकर्ता को पकड़ने की सफलता काबिले तारीफ है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विवाद और सोशल मीडिया पर की गई बातचीत कैसे गंभीर अपराधों का कारण बन सकती है। इस मामले में पति द्वारा पत्नी के बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ मारपीट करना, चाकू से हमला करना और फिरौती मांगना कानून और समाज के लिए गंभीर चुनौती है। पुलिस की सक्रियता और तुरंत कार्रवाई से अपहृत युवक को सुरक्षित छुड़ाना एक सकारात्मक कदम है। इस घटना से यह भी सीख मिलती है कि सोशल मीडिया के उपयोग में सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधियों और जब्त मोबाइल से शायद और महत्वपूर्ण सुराग मिले। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। भागलपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक लड़के को मुंबई से बुलाकर यहाँ पर एक लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम के थ्रू बुलाया गया, उसके बाद उसका अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। जब इस सूचना का सत्यापन किया गया तो ये जानकारी मिली कि जो लड़की का पति है उसने उस लड़के का जिसका कि महिला के साथ संबंध था उसको यहाँ पर बुलाया। उसके बाद उसको सराय के पास एक जगह है खंडहर, वहाँ पर रखकर उसके साथ उसको प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है और उसके बाद उसके पिता को कॉल करके उससे 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसमें SDPO 1 सिटी, SDPO 2 सिटी, इसके अलावा हमारी DI टीम सबने मिलकर लगातार छापेमारी की, लोकेशन निकाली, जहाँ जहाँ पर उसका रखा गया था उस जगह हम लोगों ने छापामारी की, वहाँ पर उसको नहीं पाया गया। उसके बाद रेलवे ट्रैक के पास ये आदमी उसको बंधक बनाकर ले जा रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने सिविल पोशाक में रेड करी, वहाँ पर उसको बरामद किया। 2 लोग वहाँ से भागे, उनको हम लोगों ने पीछा करते हुए वहाँ पर तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद पूछताछ में यही बात सामने आई है कि उस व्यक्ति ने, जो महिला का पति है, उसने आक्रोश के चलते उसको पकड़ा था, उसके बाद मारपीट की थी, उसके बाद लालच के चलते 5 लाख रुपये उसके पिता से मांगा था। तो श्रावस्ती जो पिता हैं उसके, वो श्रावस्ती से रहने वाले हैं, उन्हीं ने भागलपुर पुलिस से कांटेक्ट किया था। वहाँ पर भी कई मीडिया कर्मियों ने भी हम लोग से संपर्क किया था, वहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या थी, तो हम लोगों ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया है। जो लड़का है वो सकुशल है, अभी थोड़ी चोट आई है, उसके हाथ में भी एक कट लगा हुआ है जो चाकू से मारा गया था, तो उसका भी हम लोगों ने इलाज करवाया है और अभी हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे एक व्यक्ति है विक्की नाम का, जो कि इसमें भागा हुआ है, जिसको हम लोग जल्दी हिरासत में ले लेंगे।